हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं 8th क्लास में चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होती है? देखो, पावर क्या होता है और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर मैंने लिया 3 और 4। जो ये ऊपर ये जो नीचे आ रखा है 3, ये क्या है? बेस, यानी ये अपना ओरिजिनल नंबर है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 4 पावर में है, यानी 3 जो है वो 4 पावर में है। यानी मैं इसको अगर थोड़ा सा ओपन करूंगा तो इसको ओपन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 बार 3 को ओपन करना पड़ेगा। तो जो ऊपर आता है इसको पावर बोलते हैं, यानी पावर में है। और जो नीचे होता है इसको बेस। अपन यही पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ लॉ है वो याद रखना पड़ेगा अपन को, उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होंगे और अपन इसमें पावर और एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट लॉ बोल रहा है ए मल्टीप्लाई बाई ए, और यहाँ पर एम और एन। यहाँ पर देखो, जब भी बेस इक्वल हो, नीचे वाला इक्वल हो, नीचे वाला इक्वल हो, बराबर बराबर हो, तो दोनों पावर क्या हो जाती है? एड हो जाती है। कैसे? इसका अपन ए एम प्लस एन लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। देखो नीचे दोनों, यहाँ पर मैं कुछ और ले लेता हूँ वरना तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। 5, ठीक है, मैंने ये ले लिया। देखो नीचे दोनों बराबर आ रही है, नीचे दोनों बराबर आ रही है ना, और ऊपर पावर में अलग अलग है। तो इसका जो आंसर इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का तो कैसे करेंगे? अपन 3 लिख देंगे पहले नीचे, ठीक है। अब क्योंकि अपना जो बेस था वो इक्वल था, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 और 5 को ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 की पावर 7। आया समझ में फर्स्ट वाला लो सभी को? ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड लो क्या बोलते हैं? जब भी बेस इक्वल हो, जब भी बेस इक्वल हो, पहले क्या था? मल्टीप्लाई में थे दोनों। जब भी बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जब भी और वो डिवाइड में हो, किस में हो? डिवाइड में। डिवाइड में। मल्टीप्लाई वाला अपने पढ़ लिया था अभी पहले, और अभी फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई वाला था। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ए आ जाएगा और एन माइनस एन हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर बड़ी वाले में से छोटी वाली, या ऊपर वाले में नीचे वाला कट जाएगा, ये समझ लो। ठीक है, इतनी बात समझ में? कब करना? जब बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो। पहले मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों, अब पावर दोनों बेस क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, बताओ उसको। एग्जाम्पल देख लो इसका। जैसे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब 5 माइनस का 2, 3 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आए सेकंड लो भी सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो तीसरा वाला लो क्या है? देखो, जब भी बेस के पावर माइनस में हो, नेगेटिव हो, जब भी बेस के पावर नेगेटिव हो, तो ऊपर को क्या करना होता है? यहाँ पर इसको देखो, जो ए है ना, ये इसको मैं a/1 लिख सकता हूँ। नीचे 1 लगा सकते हैं अपन डिनोमिनेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपन उसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए नीचे 1 लगा सकते हैं। और यहाँ पर जब भी पावर नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, इनवर्स हो जाता है। कहने का मतलब इनवर्स हो जाता है, यानी जो ये 1/a/1 है ना, वो 1/a हो जाएगा। कब होएगा? जब पावर किस में हो? बेस माइनस पे होगा ना, तब नहीं होगा। और
बेस माइनस होगा तब नहीं होगा, कब कब ये इन्वर्स होगा, कब पूरी की पूरी फ्रैक्शन कब इन्वर्स होगी, जब पावर नेगेटिव होगी, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/a और पावर n। इसको क्या लिख सकता हूँ क्या, जैसे एग्जांपल देख लो, 3 की पावर -5 है, 3 की पावर -5 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 पावर में 5। समझ में आया सभी को? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जो लो नंबर 4 है वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो कुछ अपन को क्या दिख रहा है, जो बेस है वो तो डिफरेंट आ रहा है और जो पावर है वो सेम आ रही है ना। तो जब भी बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, और किसमें हो, मल्टीप्लाई में हो, और अलग अलग पावर हो। देखो यहाँ पर ए की पावर n है, बी की पावर भी n है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ए बी की पावर n, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके होल पावर लिख दूंगा, ठीक है। जब भी पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर होल कर देंगे। लाइक जैसे एग्जांपल समझो, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसकी पावर 2 कर दूंगा। समझ में आई क्या? समझ में आई? अभी इसको सोल्व करके देख लो, 3 की पावर 2 कितने होते हैं, 9, 5 की पावर 2 कितने होता है, 25, ये कितना होता है, यही होता है। इक्वली आ रहा है ना, और इक्वली आ रहा है ना। इस तरीके से अपन ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, जब भी बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो अपन क्या करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर होल कर देंगे। अरे आएगा फोर्थ लो समझ में? चलो फिफ्थ लो पे चलो। देखो अब यहाँ पर देखो, जो बेस है उसके ऊपर पावर है और फिर पावर की भी पावर है, पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक की पावर n है, जैसे 3 की पावर 2 की पावर 2 है या 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा, दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। चलो लो नंबर 6 पे चलो। सिक्स लो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो, जो बेस है दोनों जगह क्या है, अलग अलग है, और पावर सेम है, डिवाइड में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए बाई बी होल पावर लगा देंगे, जैसे 3 एग्जाम्पल, 3 की पावर 2 और यहाँ पर 5 की पावर 2, तो हमें 3/5 होल पावर 2 लगा। समझ में आया? मैं जब भी बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो मैं इसके होल पावर कर दूंगा, जैसे भी मल्टीप्लाई में कर रहे थे ना अपन, तो यहाँ पर डिवाइड में 3 की पावर अलग है, तो 5 की पावर अलग है, तो दोनों की होल पावर 2 होगी। इस तरीके से अपने पास 6 लो है, लो कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इल्यूमिनेट करना है अपन को, किसको करना है, इधर दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर -2। इल्यूमिनेट का मतलब भी क्या होता है, सोल्व करना है। पावर माइनस में है, तो मैंने क्या बोला था कि ये इन्वर्स हो जाएगा, जब भी पावर माइनस, 1/3 की पावर क्या जाएगी, 2, तो 1 की पावर तो 1 ही होती है, और 3 की पावर कितनी होती है, ये क्या हो जाएगा, आंसर।
जैसे एक और देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड देख लो। वन बाई टू की पावर माइनस का 5। अब यहाँ पर भी देखो इनवर्स होगी, यहाँ पर भी इनवर्स होगी, तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा और पावर 5 हो जाएगी। पावर नेगेटिव होती है ना तभी इन्वर्स करते हैं, हमेशा नहीं करेंगे। जब भी पावर इन्वर्स होगी तभी करेंगे, है ना। तो पावर नेगेटिव होगी तभी इन्वर्स करेंगे। अब नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, 1 की तो पावर कितनी भी ले लो 1 ही होती है। इसको मैं 2 को कितनी बार ओपन कर लें, 5 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, माइनस 4 की पावर 5 डिवाइड बाई माइनस 4 की पावर 8, यही है। यस सर। हाँ, इसको देखो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 और 8। मैंने क्या बताया था, जब भी बेस इक्वल हो, जब भी बेस इक्वल हो और क्या नाम से पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो, तो अपन उसको माइनस कर देते हैं। तो -4/, इसको मैं 5 - 8 लिख दूँ। मैंने बताया था ना, जब भी बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -4 की पावर 3, माइनस का 3 आ रहा है, 5 में से ऐड करूँ -3। अब यहाँ पर -3 का मतलब ये है कि ये 1/4 हो जाएगा। अब ये 4/1 है ना, तो रिवर्स हो जाएगा माइनस का मतलब। अब देखो ये माइनस तोड़ जाएगा, या लगती कैसे इनको इन्वर्स करते हैं फ्रैक्शन को, लेकिन ये माइनस जो है ना, देखो यहाँ पर पावर क्या है, ओड में है ना, ओड नंबर है, इसका मतलब एक बार जब भी पावर ओड होती है ना, ओड क्या होता है 1 3 5 7, ये और इवन क्या होता है 2 4 6 8, इस तरीके से। जब भी पावर नेगेटिव हो, जब भी पावर क्या हो नेगेटिव हो और ओड नंबर हो 1 3 5 7 8, वो हमेशा फिर माइनस में रहेगी, ठीक है। और पावर नेगेटिव हो और वो नंबर क्या हो इवन हो, पावर वाला, जैसे यहाँ पर 3 था तो ओड था तो माइनस में रहेगा ही, जो भी आएगा ना इसकी पावर माइनस में ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। और अगर इवन हो तो वो किसका हो जाएगा, यानी दो नंबर मिलके, जैसे माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस से -4 कट जाएगा और इसका 60 में आएगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी 2। 3 होगा तो 2 तो कट जाएंगे और 1 बच जाएगा, तो ओड वाला हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 की पावर तो 1 ही होती है, कितनी भी कर लो, और 4 की पावर करोगे तो माइनस का 64, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। 4 को 3 बार इसके मतलब क्यूब करना है ना, 4 का क्यूब 64, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस हो गया, ये वाला माइनस हट गया। अब यहाँ पर आके इन्वर्स हो गया था ना, तो ये वाला हट जाता है। समझ में आया, थोड़ा बहुत आया होगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का से चला दी सर। हाँ देखो इसका सेकंड क्वेश्चन का सी वाला देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है -3 की पावर 4। अब यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर पावर प्लस में, इसका मतलब इन्वर्स तो कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर -3 की पावर 4 है। मैंने क्या बोला था कि चलो अभी तो यहाँ पर 5, इसको मैं अलग अलग लिख लूँ क्या पावर को, अरे इसको अपन भी लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो होल पावर लिख देंगे, तो इसको होल पावर भी लिख रखा ना, तो इसको वापस ये भी तो लिख सकते हैं ना। लो पढ़े थे तब अपन को, लो में ये बताया था मैंने कि जब भी बेस अलग अलग हो, डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो अपन उसका बेस को एक साथ लिख के पावर होल कर देंगे, ठीक है। अब उसको वापस ये भी लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो इसके नीचे 1 लगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर ये इसके डिवाइड में है और ये इसका मल्टीप्लाई है, तो यानी इसका भी डिवाइड में हो गई,
इससे तो ये कट जाएगा, 1 का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर बताओ मुझे 1 बचेगा या माइनस का 1 बचेगा? यहाँ पर माइनस का 1 नहीं बचेगा, क्योंकि पावर यहाँ पर क्या थी, 4 थी। 4 का मतलब इवन था नंबर। इवन का मतलब ये है, ये ऐसे था -3 -3 -3 और -3। देखो माइनस से माइनस प्लस, माइनस से माइनस प्लस, तो चारों के चारों कट गए थे, एक दूसरे से कट गए थे वापस। तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस का 1 नहीं बचेगा। ठीक है, नीचे कुछ बचा नहीं। यहाँ पर तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 कितनी होती है? 6 to 5 ये होती है क्या? इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 to 5। ये इसका आंसर है। क्या समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन सेकंड का डी। हाँ, अभी अपन क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं, उसका डी वाला देखो। यहाँ पर क्या है? माइनस है, इन्वर्स हो जाएगा ना। तो ऐसे करो, इसको भी ऐसे रहने दो। बेस इक्वल और पावर अलग अलग है, कोई बात नहीं। और इसको भी ऐसे नहीं। मुझे बताओ, दोनों ही जगह माइनस है, तो पावर इन्वर्स होगी, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों जगह ही होगा। अगर यहाँ पर नहीं होता ना, तो ये अकेला इसी को करते हैं अपन, दोनों जगह ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों जगह नेगेटिव है। दोनों जगह ही करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 7। क्या ये भी इन्वर्स होगा क्या? ये देखो, चलो 1 की पावर 3 की पावर 5, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर देखो 3 की पावर को 1 से मल्टीप्लाई में कोई करेंगे, 3 की पावर 10 ही आ जाएगा। ठीक है, जब भी बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो। जब भी बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई में हो। क्या बताया था मैंने? बताओ। प्लस हो जाती है। कैसे? देखो 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5, यहाँ पर 3 की पावर 7 + 5 हो जाएगा। बताया था ना, याद है या नहीं? अभी लो पढ़े थोड़ी देर पहले। जब भी बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। जब भी बेस इक्वल हो, डिवाइड में हो, तो माइनस होता है। कब सब्ट्रैक्ट होता है, कब ऐड होता है, पता चला गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना देगा? 3 की पावर 7 + 5, 3 की पावर 10 और यहाँ पर 3 की पावर 12। क्या जब तक 3 की पावर 10 चलेगी नीचे, तब तक ऊपर वाले से कट जाएगी। नीचे कितने बचेगी? 3 की पावर 2। या फिर ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग। अभी जब भी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, उसको एक होल पावर में भी लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पर बचेगा 10 - 12, तो यहाँ पर कितना बचेगा? सॉरी, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं बेस इक्वल हो तो यहाँ पर 3 की पावर -2 बचेगा। लिखना कब है? जब हमारा बेस इक्वल हो। -2 का मतलब इन्वर्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 की पावर 2, वो कितना होता है? 1/9। क्या है? क्या समझ में आया? समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का, ये भी देख लो क्या बोल रहा है। 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई -7 पावर -3। क्या हो गया? हाँ देखो, पावर माइनस में इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन्वर्स। तो
1 1 5 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी देखो पावर माइनस में है 1/7, ठीक है, माइनस में आएगा अभी तक, माइनस यहाँ पर भी लगा हुआ था ना, इसलिए माइनस में रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 1 की पावर 1 होती है, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई, ये तो कितना हो जाएगा 1, और इसकी कितनी होती है 49, 343 होती है ना, 343 होती है ना, ये होती है 28 और 7 34, ठीक है, ये होती है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाकी नहीं कर सकते। 1/38 24 3644 8 32 तो 36 8 24 और 3 27, ये आ रहा है आंसर। यस सर। क्या था ये 2 की पावर -3 था, ठीक है, 2 की पावर -3, और यहाँ पर 7 की पावर -7 की पावर -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पावर माइनस था तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगी फ्रैक्शन, तो ये नीचे आ जाएगा और पावर 3 रहेगी। यहाँ पर भी माइनस का साइन रहेगा, ये माइनस में आएगा, क्योंकि आएगा ना, ये माइनस में आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि पावर ओड है, पावर ओड चल रही है। अब यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये माइनस का है क्योंकि पावर ओड है, और अपने जो बेस है वो किसमें नेगेटिव है, तो ये ओड चलेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से कर सकते हो, और इसको दूसरा तरीका ये है, इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसके आगे कर देता हूँ मैं, तो 1/2 है की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 - 7 की पावर 3। तो मैंने क्या बताया, जब भी पावर अलग अलग हो, जब भी पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, तो बेस ये पढ़ा नहीं था क्या, a × b की पावर, जैसे यहाँ पर c था, तो अपन ए बी की पावर c लगा रहे थे, तो c कर रहे थे, लो पढ़ा था ना अभी। तो इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 1 की पावर 7 को 2 से करोगे तो -14 की पावर 3, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके होल पावर भी लगा सकते हो, और इस तरीके से अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इल्यूमिनेट करना, वही सेम सोल्व करना है। क्या दे रखा है, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4, ठीक है। ये दे रखा है, पावर दे रखा है माइनस में, यहाँ पर भी पावर क्या दे रखा है माइनस में, तो क्या हो जाएगा इनवर्स, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ये तो कितना आ जाएगा 1/8, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, पावर 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 चली रहेगी। अब मुझे बताओ ये भी इन्वर्स होगा, ठीक है, ये भी अपोजिट हो जाएगा ना, तो 2 की पावर 4 1 हो जाएगा। अरे ये इसके डिवाइड में था तो अब मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, या इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे रहने दो, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग बताओ, इसको लोग तुम 2 की पावर -3 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं।